Hello friends, welcome to your channel Civil Timeline. Today I'm gonna talk about real project. Basically this is east facing suite shop situated at Meerut. In this shop we are considered so many important vastu points which I'll tell you through this video. और आगे पुरानी वाली वीडियो में भी शायद मैं आपसे बहुत बार इन पॉइंट्स को डिस्कस कर चुका हूँ. तो सबसे पहले देखते हैं ये प्लान जो है शॉप का, इसमें मैंने क्या क्या किया है. ये मेरी जो है ईस्ट फेसिंग हाउस है, वो शॉप है. और जो ये कोना है साउथ वेस्ट का, ये कटा हुआ है. और सौभाग्य से बड़ा भाग्यशाली होता है फैक्ट्रीज के लिए और शॉप्स के लिए अगर ये कोना आपका कटा हुआ है, तो इसमें आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं. और यहाँ पे जो इन्होंने ये शॉप लिया है तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है इनके लिए. तो अब इसमें हमने वास्तु क्या क्या कंसिडर की है वो देखते हैं. यहाँ पे है जल कोण, यहाँ पे है अग्नि कोण, यहाँ पे है वायु कोण और यहाँ है पितृ कोण. तो हमने जो ऑनर की सीटिंग रखी है वो रखी है यहाँ साउथ की तरफ. अगर हम देखें तो वैसे साउथ वॉल से सटी हुई है. और जो इनका मनी बॉक्स है वो यहाँ पे, यानी गल्ला जो है वो इधर की साइड है जो कि नॉर्थ की तरफ खुलेगा. तो पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि गल्ला किधर की तरफ खुल रहा है. मनी बॉक्स जो है आपका किधर की तरफ ओपन हो रहा है, वो टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए या ईस्ट होना चाहिए, साउथ से लगा हुआ होना चाहिए. अब दूसरी बात आती है ऑनर की सिटिंग की, कि ऑनर की जो सिटिंग होती है वो साउथ वेस्ट में बताई गई है बिजनेस पर्पज से. पर साउथ वेस्ट में हमारे पास जगह है नहीं, और इतना अंदर ग्राहक को अगर हम बुला के चीज़ें बेचेंगे तो कोई आएगा नहीं. तो हमें क्या करना चाहिए, बाद में भी इसकी प्लानिंग करेंगे हम. पर अभी जो है स्टार्टिंग में ये नई शॉप ओपन होने वाली है, तो हमने ये किया है कि ये जो सिटिंग है हमने साउथ के पास कर दी है, वेस्ट के पास नहीं करके साउथ के पास कर दी है. और इसके अल्टरनेटिव के लिए यहाँ पे अगर कोई हमसे डील करने आता है, कोई अपना या कोई जानकार एक अच्छी डील करने आता है, तो यहाँ पे जो है ऑनर की सिटिंग भी बना दी गई है एक अलग से, जहाँ पे यहाँ क्लाइंट बैठेंगे और यहाँ ऑनर बैठेंगे. ऑनर का फेस हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए. नॉर्थ, वो ये तो ईस्ट है और ये नॉर्थ है ना. तो आपकी जो मीटिंग्स होती हैं या आपकी डीलिंग होती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमने फिक्स कर दी है. ठीक है. और यहाँ पे जो सेल्समैन खड़े होंगे उनका फेसिंग भी ईस्ट या नॉर्थ की तरफ, दोनों तरफ रहेगा. अब आते हैं दूसरा, कि अब कोरोना चल रहा है तो सबको हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं और अवेयर भी रहना चाहिए. तो हमने जो वैनिटी बनाई है वो यहाँ बनाई है, ये हो गई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में. ठीक है. तो अब आप सोचेंगे कि जी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तो ये अलग कौन है, ये तो वायु कौन है, आपने जल का कौन कैसे यहाँ पे, मतलब जल की चीज़ कैसे ले आए. तो हाँ, यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी एक टैप थी, टंकी यहाँ पे पहले से ही लगी हुई थी म्यूनसिपैलिटीज़ वाली जिसमें पानी आता है. तो ये पहले से ही बैलेंस था. तो मुझे यहाँ पे हाथ धोने थे तो मैंने यहाँ पे ही वैनिटी बनाई. दूसरा, मुझे जो कस्टमर है उसको पूरा शॉप के अंदर लेके आना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखे वो और उसका मन करे खरीदारी करने का. तो ये एक बहुत बड़ी शेल्फ बनाई है. और शेल्फ जो होती है, टांड वगैरह जो ये होती हैं, ये नॉर्थ की तरफ बनाई जाती हैं, और ये मैंने नॉर्थ में ही बनाई है वास्तु के अकॉर्डिंग. यहीं पे इधर की तरफ मैंने मिरर भी दिया है, शीशा भी दिया है. तो ये मैं आपको इसका जो वॉल है, इसका आपको वो फ्रंट व्यू दिखाता हूँ. ये है. ठीक है. तो ये जो है वॉल है, यहाँ पे जो है ये सब मैंने इसमें किया हुआ है. अब आपको ये बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा. जो घड़ी होती है हमारी, इसकी दिशा भी नॉर्थ होती है, तो ये नॉर्थ में रखी गई है. वैसे मैं घड़ी को जो है थोड़ा और इधर कर लूँगा, यहाँ पे घड़ी आ जाएगी और नॉर्थ ईस्ट में मेरा मंदिर आ जाएगा. मंदिर के ऊपर कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो इस वजह से घड़ी थोड़ा साइड आ जाएगी. हमारी जो वॉच है ये बड़ी घड़ी साइड में, और यहाँ पे टेम्पल आ जाएगा. तो वास्तु के अकॉर्डिंग मंदिर का और घड़ी का भी सॉल्यूशन हो गया. अब जो हमारा शीशा है वो नॉर्थ में ही आना चाहिए, तो ये नॉर्थ में ही आ रहा है आपका शीशा. जो ये वॉश बेसिन है, ये थोड़ा वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, पर इसको भी हमने बैलेंस कर दिया है. ये लाइटिंग पिलर्स हैं, थोड़ा इंटीरियर को भी ध्यान रखा गया है. और शेल्फ्स हल्की बनाई गई हैं. नॉर्थ की तरफ जो शेल्फ्स होती हैं वो थोड़ा हल्की बनाई जाती हैं. तो और ग्लास होना चाहिए, तो मैंने ये ग्लास में ही बना दी एक, और ये मैंने लकड़ी में बना दी. हालांकि अब ये चेंज हो चुका है, पर अदर वो अलग बात हो गई. अब दोबारा प्लान पे आते हैं. इसमें जो हमने दूसरी बात ध्यान करी है वो है स्लोप की. जो स्लोप होना चाहिए या तो वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, यहाँ ऊंचा, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ नीचा. इसी तरह नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ नीचा और साउथ की तरफ ऊंचा.
तो ये दोनों पॉइंट्स भी हमने इसमें कंसिडर किए हैं, जो कि ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग। अब और एक अगला पॉइंट है कि अग्निकोण पे हमने क्या किया है। अग्निकोण पे जो ये मेरे पास एक ड्राइंग है, ये इलेक्ट्रिफिकेशन की ड्राइंग है और मैंने हाथ से ड्राइंग बनाई है, बड़ी मेहनत करी है। मुझे हाथ से बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। 2D पे मैं बना लेता हूँ, बनाता हूँ, पर मुझे हाथ से बनाना बहुत अच्छा लगता है। और इसी वजह से मैं आपके साथ ये शेयर भी कर रहा हूँ। इसमें जो सारी वायरिंग की मेन है, जो मेन मैंने एमसीबी बॉक्स लगाया है, वो मैंने जो है साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाया है अग्निकोण में। यहाँ पे मेरा जो है मेन एमसीबी बॉक्स आ गया है। ठीक है, तो अग्निकोण को भी हमने फिक्स कर दिया है। और जो मैंने इसके स्विच दिए हैं वो भी नॉर्थ वो साउथ ईस्ट में ही दिए हैं, जिससे कि हमारा वास्तु अग्निकोण पर बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, दोबारा प्लान पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, ये मैंने यहाँ नहीं दिखा रखा, यहाँ पे एक खाली जगह है। यहाँ से एक एंट्रेंस है, जीना है जिससे ऊपर जाते हैं, ये स्टेयर्स हैं। और यहाँ स्टेयर्स के नीचे जो है ये खाली जगह बची हुई है। तो स्टेयर्स के नीचे ना तो स्टोर रूम होना चाहिए, ना किचन होनी चाहिए, ना बाथरूम होना चाहिए। हालांकि स्टोर रूम आप जीने के नीचे बना सकते हो, है ना। तो स्टोर रूम में मैंने क्या यूज़ किया है कि जीने के नीचे हम खाली डिब्बे रख देंगे, तो उससे हमें कोई वास्तु का लॉस नहीं होगा और वो जगह एकदम साफ होगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमारा दोबारा से फिक्स हो गया। अब आते हैं मेन ब्रह्म स्थान की तरफ। मेन ब्रह्म स्थान में मैंने कुछ भी भारी चीज़ नहीं रखी है और यहाँ पे स्पेशली एक शैनलिलियन लाइट दी है, झूमर, ये मैंने दिया है जो कि ब्रह्म स्थान में ज़्यादा उजाला कर दे। तो ये एक पॉइंट मेरा सॉल्व हो गया। अब जो बाद में आगे कभी इन्वर्टर की फिटिंग भी होगी तो वो भी इसी जगह होगी और ये एक बंद एरिया हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं कवर कर दूंगा, एक रैक बना दूंगा यहाँ पे, या कुछ इस तरीके से अलमीरा टाइप का कुछ बना क्रिएट कर देंगे जिससे ये कवर हो जाए और जो दिखे भी ना। तो इन्वर्टर वगैरह भी हम यहीं रखेंगे। हाँ, अब एक पॉइंट इसमें ये है कि ये देखिए, ये काउंटर्स हैं, ये भारी हैं और जो कि स्वीट शॉप है तो ये तो होने बहुत ज़रूरी है। और सामने जितना ज़्यादा कस्टमर देखेगा उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, उतना ज़्यादा ये आएगा। तो इनको मैं भारी जगह यानी पितृकोण पे तो ले जा नहीं सकता। तो इसके अल्टरनेटिव के लिए मैंने ये किया है कि मैंने एक भारी लोहे की रैक यहाँ बना दी है जो कि इस तरीके की है। और इसमें थोड़ा और वजन बढ़ाने के लिए मैंने ये लकड़ी के बॉक्स इसमें बना दिए हैं जो कि बड़े सुंदर दिखेंगे। इनका लेवल जो है आगे पीछे होगा। तो ये वास्तु के बैलेंस करने के लिए बनाए हैं और ये मेरे लिए एक इंटीरियर का काम भी, मतलब मेरा इंटीरियर भी दुकान का बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट भी सॉल्व हो चुका है। अब ये वाली जो वॉल है, वॉल कौन सी वॉल है ये है ABC, ये वॉल C है। ये अभी मैंने खाली रखी है बिल्कुल कि साउथ की तरफ कोई शेल्फ होनी नहीं चाहिए, तो ये खाली है। वॉल B की तरफ हम पैनलिंग करेंगे, कुछ अच्छा सा अपना जो शॉप का लोगो है, फर्म का लोगो है, वो यहाँ लगाएंगे। और यहाँ पीछे एक यंत्र होता है, लक्ष्मी यंत्र, वो यहाँ पर लगाएंगे इस साउथ वॉल पर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा और भाग्यशाली भी होता है। यहाँ पे लाइटिंग दी गई है, वारनेट स्पॉट ट्रैक दिया गया है यहाँ पे, जिससे कि जो ये लाइट हैं वो इस तरीके से काउंटर की मिठाइयों पर जो भी आइटम बने हुए हैं वो हाईलाइट हो जाए, उन पे स्पॉट लाइट से स्पॉट जाए। सेम ऐसे ही एक ट्रैक ये दिया है हमने, जिससे ये यहाँ से एक यहाँ से हम इस पर स्पॉट मार सकें। तो ये सारा मैंने वास्तु फिक्स किया है इस शॉप का। और हकीकत में ये शॉप बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी क्योंकि इसकी सारे वास्तु फॉल्ट जो है हमने हटा दिए हैं और इसका सारा जो वास्तु है वो बैलेंस है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप अपनी शॉप में भी ये चेंजेस कर सकते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप कुछ भी करना चाहें तो किसी वास्तु कंसल्टेंट से पहले सलाह कर लें कि आपकी दुकान का फेस किस तरफ है, आपकी सीटिंग किस तरफ आ रही है और एक्चुअल आपकी जो लोकेशन है वो क्या है। तो उसी अकॉर्डिंग आप चेंजेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो फिर आप मुझे दोष ना दें, क्योंकि ये जगह मैंने विजिट करी है
और उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने ये मैप वगैरह बनाए हैं और सारी प्लानिंग करी है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके लिए इसी तरीके की वीडियो आती रहेंगी। आपका कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। शुक्रिया।